Hello, Yodhas. Jai Hind. This is Tejas sir from Yashotej Academy Pune. So I welcome you all to the second lecture of areas related to circles. है ना? This is our understanding कि SPI circles पे या फिर what can we say volumes of many solids इस पे questions पूछेगी. According to that we are preparing some videos. वैसे ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ये पार्ट 2 है. वैसे पार्ट 1 में हमने एरिया ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ये दो चीजें कवर की है, राइट. लेकिन जो सेकंड पार्ट है, अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एरियाज अबाउट सेगमेंट्स. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम्स आई थिंक वी शुड स्टार्ट. बिफोर वी गो फॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट, लेट्स डिस्कस द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल. अब नाम में ही क्या है? आर्क. नाम में क्या है? आर्क. सर क्या होता है आर्क? यू विल अंडरस्टैंड. देखो बहुत आसान सी चीज है. अब नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज, अगर ये सर्कल है तो उसमें ये क्या हुआ? ये हो गया इस सर्कल का सेंटर. क्या हुआ? सेंटर. और ये होगी हमारी रेडियस. अब हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर मैं इस सर्कल को यहां से काट दूं और ये वायर को ऐसे पकड़ू, स्ट्रेट कर दूं, है ना, इसको पूरा स्ट्रेट कर दिया मैंने. सपोज एक गोल सर्कल था, उसको बीच में से काट दिया और उसको स्ट्रेट कर दिया, तो जो लेंथ होगा वो कितना होगा भाई? 2 पाई आर. उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस. क्या बोलते हैं भाई? सर्कमफरेंस. बराबर है. सो अगर रेडियस आर होगा तो उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर. अंडरस्टूड. उसका सर्कमफरेंस क्या होगा भाई? 2 पाई आर. 2 पाई आर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क. तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? तो बहुत आसान है भाई, सिंपल सी बात है. देखो, सो बात यह है कि अगर ये सर्कल होगा और अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, और अगर ये मेरा एंगल थीटा है, क्या है भाई? एंगल थीटा. तो इस एंगल थीटा के लिए ये सर्कल का कितना पार्ट लेगा? बराबर है. समझना बहुत आसान है. देखो, सो कोई भी सर्कल कंसीडर कर लो, उसमें 2 रेडियस कंसीडर कर लो. अब ये मेरी एक रेडियस है, ये मेरी दूसरी रेडियस है. जैसे जैसे तुम इन 2 रेडियस में का एंगल बढ़ाओगे, ये जो आर्क है हमारा एसीबी, ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा. सोपा है कि नहीं? राइट. लेट्स से ये हमारा एक रेडियस है और ये मेरा दूसरा रेडियस है. अब अगर इन दोनों रेडियस में का एंगल छोटा है, अगर एंगल छोटा है मतलब ये आर्क छोटा बनेगा. जैसे जैसे मैं दूसरा रेडियस में का और पहले रेडियस में का एंगल बढ़ाऊंगा, एंगल बढ़ाऊंगा, एंगल बढ़ाऊंगा, एंगल बढ़ाऊंगा, उसके रिस्पेक्टिव जो आर्क है या फिर जो पेरीमीटर का वो पार्ट है जो एंगल के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है, वो बोला जाएगा लेंथ ऑफ आर्क. सिंपल सी बात है. सपोज ये एंगल है मेरा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री को लेट्स से इतना आर्क मिलता है. तो वही अगर मैं एंगल बढ़ा दिया, सेकंड रेडियस अगर मैं यहां पे निकाल देता, ये एंगल होता लेट्स से दिस एंगल वुड बी 120 डिग्री लेट्स से. सो इस रेडियस का और इस रेडियस के बीच में का जो आर्क होगा वो कितना होगा? इतना. अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, राइट. सो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. सो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है? फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट कुछ ना कुछ एंगल होगा, उस एंगल के रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्क होगा. तो सर ये निकालेंगे कैसे? कितना डिस्टेंस है ये? कहीं टेंशन क्यों लगा? डोका है, दिमाग है तो लगाओ. मुझे एक बात बताओ, पूरे सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? पूरे सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? सो द एंगल इज, पूरे सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? सो द एंगल इज 360 डिग्री. ध्यान है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करेंगे, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, बहुत आसान. ठीक है. सो अगर एक सर्कल है तो उसका टोटल एंगल है 360 डिग्री. कितना है भाई? 360 डिग्री. सो अगर 360 डिग्री के लिए वो कितना लेंथ कवर करता है? बघा, इथे मी रेडियस घेतली और रेडियस को मैं पूरा घुमा दिया, रेडियस को पूरा घुमा दिया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? ये पूरा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसने कवर किया. तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई. सो अगर एक सर्कल है तो उसमें पूरा टोटल एंगल कितना होता है भाई? 360 डिग्री. टोटल एंगल इज 360 डिग्री. तो इस 360 डिग्री के लिए एंगल कितना, पेरीमीटर कितना कवर करता है? वो पूरा पेरीमीटर कवर करता है. तो सर मुझे एक बात बताओ, 360 डिग्री के लिए पूरा पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर. सो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर कवर करता है. 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर कवर करता है. तो सर अगर ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री में कितना कवर करेगा? तो इंटू 30. देखो कितना आसान है फॉर्मूला. सो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360. अंडरस्टूड. तो इसको 360 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा लिखो या थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लिखो. आंसर इज सेम. सोपा है का? एकदम सोपा है. दिमाग लगा बाबा. लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है?
नीचे आएगा 360 डिग्री, ऊपर जितना एंगल होगा वो आएगा इनटू 2 पाई आर कर दो तो तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा। पाई का वैल्यू अगेन 3.14 या 22.7 आएगा। टेंशन मत लो, एग्जांपल लेंगे एक झटके में समझ में आ जाएगा। चलो लक्ष्य जाए फटाफट। A piece of wire 20 centimeter long, piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of arc of the circle subtends an angle of 60 degree at its center. Find the radius of circle. मतलब लास्ट एग्जाम्पल में या फिर लास्ट लेक्चर में हमने वायर को फॉर्म किया था सर्कल केस में, बराबर है, वायर को फॉर्म किया था, लेकिन उसको किसको किया था, सर्कल केस में। अभी हमें वायर को बनाना है, लेकिन किस में बनाना है सर, हमें आर्क में बनाना है। So a piece of wire 20 centimeter long is bent to form an arc. So ये 20 सेंटीमीटर का मैं वायर लिया और उसको सिर्फ आर्क के फॉर्म में कर दिया। तो आर्क के फॉर्म में कर दिया तो ये भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना। लेट्स से सेंटर है तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ओके, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूं। तो इस लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहा है, ये जो आर्क है ना ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। पूछा है रेडियस क्या होगा, तो हमें पता है भाई 360 डिग्री के लिए सर्कल क्या बनाता है, पूरी पेरीमीटर। अगर सर्कल 360 डिग्री घूम जाए या फिर वो रेडियस 360 डिग्री घूम जाए तो 2 पाई आर कवर करता है। तो अगर वो 60 डिग्री घूम जाए तो कितना कवर करेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी देके रखा है कि 60 डिग्री में वो कितना कवर कर रहा है, 60 डिग्री में वो कितना कवर कर रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से थोड़ा सॉल्व करो। 0 0 6 6 जा 2 3 जा, सो 3 ऊपर भेज दो, राइट। सो दैट वे पाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 3। बट पाई क्या होता है, 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा। So R is equal to 20 into 3 into 7 upon 22. So 10, 11. करो बरा इसको जरा, 3210 by 11. So R का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 11 1 जा 11, नीचे आएगा 9 90, 18 पॉइंट कितना आएगा, फिर 2 आएगा, 18.1 समथिंग आएगा इसका आंसर, 18 पॉइंट समथिंग। अंडरस्टूड। सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हुआ, R इज इक्वल टू 18 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स। समथिंग क्या है भाई, उतना तो निकाल ही सकते हो, क्या वो भी मैं बता दूं, ठीक है, राइट। उतना एक्सपेक्ट मत करो। ऑब्वियसली आपको लगेगा सर क्या आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। एक्चुअली मुझे वो 11-12 का पढ़ने की आदत है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें हो नहीं सकती, लेकिन ठीक है चलो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सिंपल सी बात है। तो देखो वापस से एक बार वापस से कंसेप्ट पढ़ लो। ये मेरा अगर सर्कल है, उसका ये सेंटर है O। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये मैंने एक रेडियस ले लिया, ये मैंने दूसरा रेडियस ले लिया, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा भाई। लेट्स से इसके बीच में एंगल है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितनी होगी, तो ये निकालना बहुत आसान है भाई। टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री, टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री, उसमें का इसके पास कितना है भाई, 50 इनटू, तो 360 के लिए कितना होता है, 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इतना आसान है, अंडरस्टूड। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोगों का बेसिक्स बहुत वीक है, वो बोलते सर हम क्या करें, भाई वीडियो डबल देखो, है ना। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम वीडियो डबल भी नहीं देख रहे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, ओके। चलेगा, परफेक्ट, देख लो भाई। सो एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट डज इट मीन बाय सेक्टर, ये सबसे पहले देखते हैं भाई, व्हाट डज इट मीन बाय सेक्टर। बहुत आसान सी बात है, देखो भाई, है ना, देख पा रहे हो तुम यहाँ पे अब यहाँ पे सीन क्या है देखना। लेट्स से ये मेरा सेंटर है O, ये मेरा एक पॉइंट है A, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस OA। ये क्या हो जाएगा भाई, रेडियस OA। सेकंड पॉइंट है B, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस OB। क्या हो जाएगा ये, रेडियस OB। अब ये रेडियस है ना, दो टाइप के सेक्टर्स फॉर्म करती है, दो टाइप के सेक्टर्स। सेक्टर मतलब एरिया, उनके बीच में का एरिया, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर किसको बोलेंगे भाई, उनके बीच में का एरिया। दो रेडियस ले ली, उनके बीच में का जो एरिया होगा ना उसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो भाई दो रेडियस दो टाइप के एरिया बनाती है। देखो ये भी एरिया जो है ये दो रेडियस के बीच में का है, लेकिन अगर तुम बाकी भी देखोगे तो वो भी तो दो रेडियस में का एरिया है, नहीं है। ये भी तो एरिया है ना जो कि दो रेडियस के बीच में का है। अब बात ये है कि सर कौन सा वाला एरिया लेना है। दो रेडियस के बीच में दो एरिया होंगे, एक छोटा एरिया एक बड़ा वाला एरिया, एक छोटा एरिया बड़ा वाला एरिया। अगर लेट्स से पिज्जा है और मैंने बोला पिज्जा में का भाई ये रेडियस और ये रेडियस के बीच में का स्लाइस लेना है, अगर तुम्हें दिमाग है तो तुम बड़ा वाला स्लाइस निकालोगे,
क्योंकि ये बड़ा वाला स्लाइस भी इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में का है, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, एवरी टाइम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, एक ये होगा और दूसरा सेक्टर ये होगा, ठीक है? तो इस सेक्टर्स को ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे भाई, माइनर। छोटा सा सेक्टर है मतलब इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और एक बड़ा वाला जो सेक्टर है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे भाई, मेजर सेक्टर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। हमेशा अगर दो रेडियस तुम कंसीडर कर रहे हो तो दो रेडियस हमेशा दो सेक्टर बनाएंगी, पहला आएगा माइनर सेक्टर और दूसरा आएगा मेजर सेक्टर। समझ पा रहे हो क्या, राइट? सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, तो बहुत आसान है भाई, जैसे हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला वैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अंडरस्टूड? पे योर टेंशन। लेट्स से समझ में आ जाएगा तुम्हें, टेंशन ना लो। लेट्स से ये मेरी एक रेडियस है, दिस इज माय फर्स्ट रेडियस, और ये मेरी सेकंड रेडियस है, दिस इज माय सेकंड रेडियस, ठीक है? अब इसके बीच में लेट्स से ये दो सर्कल, दो रेडियस के बीच में है एंगल है 30 डिग्री। एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री। अब तुम्हें ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है ना, इसका तुम्हें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान भाई। मुझे एक बात बताओ, सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री अगर घूम गया रेडियस तो कितना एरिया कवर करेगा, पूरा। तो 360 डिग्री के लिए पूरा एरिया, पूरा एरिया मतलब क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री घूम गया तो पूरा एरिया, तो 360 डिग्री मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 30 डिग्री को कितना एरिया मिलना चाहिए? इतना सिंपल लॉजिक है भाई, इतना सिंपल लॉजिक है या नहीं? सिंपल लॉजिक, देखो भला सिंपल लॉजिक है क्या? चलो पीछे जा रहे हैं अपन। मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये पिज्जा है भाई, पिज्जा। और तुमने बोला सर देखो ये मेरी पहली रेडियस है और ये मेरी दूसरी रेडियस है और ये 90 डिग्री है, तो मुझे इतना वाला पिज्जा चाहिए, मतलब इतने सेक्टर वाला हमें पिज्जा चाहिए। तो लॉजिक है भाई, 90 डिग्री मतलब 360 का 1/4। ऐसे 90 डिग्री वाले अगर मैं 4 पिज्जा काट दूं तो पूरा पिज्जा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 1/4। तो 1/4 कैसे लाओगे भाई, 360 डिग्री मतलब पूरा का पूरा पिज्जा मतलब पूरा एरिया। तो 90 डिग्री मतलब तेरे को कितना मिलना चाहिए, तो 94। सो देखो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर बाय 4 मतलब पाई आर स्क्वायर का चौथा पार्ट, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा एरिया अपॉन 4 मतलब 1/4। करते का चलेगा। फॉर्मूला कैसे आता है, टेंशन ना लो। देखो ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये है 30 डिग्री एंगल। कितना एंगल है ये, लेट्स से 30 डिग्री एंगल है। अब सर इसका एरिया कितना होगा, इफ द रेडियस इज आर, इसका एरिया कितना होगा? कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री अगर रेडियस घूम गया तो पूरा एरिया कवर करेगा। तो अगर वो 30 डिग्री घूम गया तो कितना एरिया मिलना चाहिए? इतना आसान है, 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपन 360 फिक्स कर दो और जो एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा 360 डिग्री, उसको क्या करना है, बीच में का एंगल से मल्टीप्लाई करना है। चलो फटाफट देखते हैं, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, 360 डिग्री, थीटा और पाई आर स्क्वायर। और मैंने इसको फॉर्मूला को कैसे लिखा है, मैं इस फॉर्मूला को कैसे लिख दिया, अगर 360 डिग्री घूम रहा है वो तो पूरा एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा घूम रहा है तो कितना। तो ये फॉर्मूला सेम ही है भाई, बस 360 को इधर शिफ्ट किया, क्या ही फर्क पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो देयर आर टू सेक्टर्स, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। अगर क्लियर हो तो आगे जाके एग्जांपल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा ही मजा आ जाएगा तुम्हें। चलिए चलो पे योर अटेंशन। सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। चलेगा? मतलब एक सर्कल लिया है उन्होंने और सर्कल का क्या बोला है, रेडियस कितना है भाई, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का रेडियस दे दिया उन्होंने, और क्या बोला है, सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। मतलब दो रेडियस को मिलकर एक सेक्टर बनता है और उसका सेंट्रल एंगल दिया उन्होंने 45 डिग्री। कितना दिया है भाई, 45 डिग्री। तो अब उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया, दिस होल एरिया यू सपोज टू फाइंड। कैसे निकालोगे, बहुत आसान भाई। अगर ये रेडियस पूरा बनती तो 360 डिग्री कवर कर दी, 360 डिग्री के लिए पूरा एरिया कवर होता है, तो 45 डिग्री के लिए कितना एरिया कवर होगा। इतना आसान है भाई, कोई टेंशन मत लो भाई। चलो पाई को क्या लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना है, 28, लेकिन रेडियस का स्क्वायर है 20 × 28 अपॉन 360 डिग्री इंटू 45। अब मुझे याद है 45 8 जा 360 डिग्री होता है, क्यों रे बाबा, 45 2 जा 90 एंड 9 चौक 36। सो 45 8 जा, अगर कैंसिल करोगे तो 8 आएगा यहाँ पे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 14 जा। So 14 into 22 will be the required area. 14 into 22.
308 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये एरिया कितना हो गया रे? ये जो एरिया है इसको मैं बोल दूंगा AOBC एरिया। तो ये AOBC एरिया कितना हुआ भाई? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हुआ ये? 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कळतंय का तुम्हाला? काहीच नाही, एकदम सोपं आहे। रेडियस निकाले, सेंट्रल एंगल डाल दिया और फॉर्मूला लगा दिया। चलो नेक्स्ट, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक पेंडुलम है, पेंडुलम पता है ना, नीचे ऐसे होता है, तुमने वॉचेस भी देखी होंगी और घूमते रहता है। अब एग्जैक्टली तुम्हारे पीछे वो वॉच है, चलेगा राइट? सो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट फिक्स होता है और ये घूमते रहता है ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं भाई? पेंडुलम। तो कोई टेंशन ना लो यार, देखो पेंडुलम है, लेट्स से वो यहां से लेके यहां तक घूमता है, तो दिस इज नथिंग बट अ आर्क ऑफ सर्कल। नहीं, ऐसे फिर यहां से रिटर्न, फिर यहां से रिटर्न, दिस इज आर्क ऑफ सर्कल, दिस इज नथिंग बट अ रेडियस। ये रेडियस है, बराबर है कि नहीं? अंडरस्टूड? तो क्या बोल रहा है देखा वो, पेंडुलम स्विंग्स टू द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कितना डिग्री घूमता है वो? हमेशा 30 डिग्री घूमता है, ऐसे 30 डिग्री तक घूमता है, वहां से रिटर्न आता है, फिर यहां से रिटर्न आता है, फिर वहां से रिटर्न आता है 30 डिग्री। उसका सेंट्रल एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर। आर्क देके रखा है, आर्क 8.8 सेंटीमीटर का आर्क देके रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो वो जो लेंथ है मतलब उसका रेडियस निकालना है। दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ऐसे घूमते रहता है ना, देखो ये घूमते रहता है, तो ये हो गया उसका लेंथ। और कितना डिग्री घूम रहा है? 30 डिग्री। और आर्क कितना बनाता है वो? 8.8। हमें आर्क का फॉर्मूला पता है। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 360 डिग्री अगर रेडियस घूम गया तो कितना आर्क कवर करेगा वो? पूरा 2 पाई आर्क, पूरी पेरीमीटर कवर कर देगा। अगर ये पेंडुलम है ना वो भूत के मुंह से दिखाने नहीं है, राइट? कि भूत आ जाता है और कुछ भी आड़ दे रहा, मतलब क्लॉक जल्दी घूमना चालू हो जाता है ना? पता चले पेंडुलम ने गोल गोल घूमना चालू कर दिया, है ना? एक आधा भूत आ गया और गोल गोल घूमना चालू कर दिया पेंडुलम ने, चलेगा? अब सिंपल सी बात है यार, पेंडुलम अगर पूरा एक बार गोल घूम के इधर ही आएगा तो कितना डिग्री कवर करेगा? 360 डिग्री। तो पेंडुलम अगर पूरा घूम गया तो उसने ये भी कितना कवर किया? क्या बोलते हैं उसको? लेंथ। तो भाई 2 पाया। सो 360 डिग्री घुमा तो 2 पाया, लेकिन अब कितना घूम रहा है वो? 30 डिग्री। तो कितना आएगा? सो 360 डिग्री घुमा तो 2 पाया आएगा, तो 30 डिग्री आएगा तो कितना आएगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो कितना आएगा वो भी देके रखा है, 8.8 आता है। मतलब पेंडुलम 30 डिग्री घूमता है और 8.8 उसका लेंथ ऑफ आर्क आता है। करो भाई इसको सॉल्व। 3 3 12 बराबर है 2 6 जा। अब मैं क्या करूंगा 6 को उधर लेके जाओ, पाई को नीचे लेके आओ। सो r इज इक्वल टू 8.8 इंटू 6 अपॉन पाई। यही होगा हमारा रेडियस। बट पाई का वैल्यू क्या होता है भाई? 22/7 या 3.14 नहीं, फायदा नहीं होगा, 22/7 ही करते हैं। 22/7 तो ये 7 चल जाएगा ऊपर भाई, राइट? अब देखो रे 22 1 जा 22 एंड 22 4 जा 88, लेकिन आएगा 0.4 क्योंकि बीच में पॉइंट है, चलेगा? तो देखो 7 6 जा 42 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कर लो इसको 168, लेकिन ये कितना है भाई? 0.4 है, तो इधर पॉइंट एक नंबर आएगा। तो रेडियस कितना है? 16.8। सो भाई तुम्हारा पेंडुलम का जो लेंथ है वो कितना है रे? 16.8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ योर पेंडुलम इज 16.8 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? आई होप तुम्हें यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना? ऐसे पेंडुलम तक समझ आया, ए पीटी ऐसे कर दो, पेंडुलम तक समझ आया है कि नहीं? चलेगा? मतलब अब तक तुम्हें सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए। कर दो यार, इतना तो कर दो। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे कमेंट सेक्शन में आके यही पढ़ता हूँ, है कि नहीं? वो बहुत सही लगता है वो, है ना? जितने भी करते हो तुम, PWQ PTS ऐसे ऐसे सारी चीजें यही ढूंढते रहता हूँ मैं, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ओके ओके। सो इन अ सर्कल विद अ सेंटर O and radius 5 centimeter, AB is a chord of length 5√3। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। मेरे सर्कल्स को माफ कर देना भाई, पहले ही सर्कल तुमको माफी मांग रहे, चलेगा? क्योंकि अपने सर्कल में तो अंडे से कम नहीं होते, चलेगा? तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, उसका रेडियस कितना है? 5। AB is a chord, ये है मेरा A, ये है मेरा B, है ना? AB is a chord of length 5√3। AB is a chord of length 5√3। Find the area of sector AOB। तो AOB निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? पूरा एरिया निकालना है भाई, सेक्टर, सेगमेंट नहीं बोला है,
तो ये पूरा एरिया निकालना है तुम्हें। समझ में आया क्या? ये पूरा एरिया निकालते बैठना है तुम्हें, ठीक है। रेडियस कितना दिया है भाई? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, एंगल पता चल गया तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तो एंगल के लिए कितना, तो एंगल पता करना है मेरे पास। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं क्या कर दूंगा देखो जरा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अगर परपेंडिकुलर डाल दिया, पता है ना आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये टोटल पूरा 5√3 है तो ये उसका आधा हो जाएगा, मतलब 5 आधा, मतलब कैसे होगा वो अरे बाप रे, डायग्राम को बैंड ही बजा दी मैंने, चलो कोई नहीं। अगर ये पूरा 5√3 है, अगर ये पूरा 5√3 है तो ये कितना हो जाएगा 5√3/2। हमें एंगल ये निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से ये एंगल है, बस ये, इसको मैं थीटा बोल देता हूं, थीटा। तो भाई थीटा के लिए हमें अपोजिट साइड पता है और हमें हाइपोटेनियस भी पता है। तो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, मतलब कौन सा एंगल लगाऊंगा मैं, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज, अपोजिट क्या है भाई 5√3/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है भाई 5, तो 5 कटा 5 कटा बचा कितना √3/2। सो साइन थीटा है मेरा √3/2, साइन थीटा है √3/2, थीटा कितना आएगा, साइन थीटा है √3/2, थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। तो भाई ये आ गया 60 डिग्री, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो टोटल एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। क्योंकि ये जो 60 डिग्री है ये वाला एंगल है, ये वाला चलेगा, तो ये वाला भी कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे 60 डिग्री 120 डिग्री। तो ये जो सेक्टर का एंगल है ये है 120 डिग्री। तो अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, कोई टेंशन नहीं है भाई, लक्ष्य रहे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, देखो भाई फटाफट। सो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, तो हमें पता है 360 डिग्री के लिए पूरा एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो वैसे ही 120 डिग्री के लिए कितना निकलेगा, बराबर है। तो कुछ भी नहीं करो, 0 0 कैंसिल, 12 3 12 3 36 है ना। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई अपना 5 इंटू 5 अपॉन 3, राइट। सो इसको सॉल्व करो, 7 3 21 आ गया नीचे, और ऊपर क्या आया 5 इंटू 22 110, बराबर है, एंड इंटू 5, तो ये आ जाएगा 550 अपॉन 21। इसको सॉल्व करो बराबर। सो तुम्हारा क्या मिलेगा तुम्हें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया 21 2 है ना, 550 21 2 42 अगर आया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 130 आएगा, 26 पॉइंट समथिंग, बराबर है 26 पॉइंट समथिंग। निकालते बैठो, वो डिवीजन तुम करते बैठो, टाइम ऑब्लिगेशन, अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ये तो 5th क्लास के बच्चे भी कर लेगा, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन ऑफ यू, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट। तो सर सेगमेंट क्या होता है भाई, इसका डेरिवेशन तुम्हें बहुत मजा आएगा डेरिवेशन करते हुए। इसके पहले हमने क्या किया रे, तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इसके पहले हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे सेक्टर, क्या बोल रहे थे हम, सेक्टर। अब हमें निकालना है सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में फर्क क्या है, बहुत आसान है भाई। यहां पे अगर ये पूरा एरिया कंसीडर करोगे, पूरा एरिया कंसीडर करोगे, पूरा एरिया कंसीडर करोगे, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। क्या हुआ रे भाई, ये सेक्टर, ठीक है। तो लेकिन सर सेगमेंट क्या होता है, बहुत आसान है भाई। सेगमेंट मतलब ये नीचे वाला, दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट, दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये पूरा नीचे वाला जो दिख रहा है वो सेगमेंट, और पूरे को कंसीडर करते तो सेक्टर, पूरे को कंसीडर करते तो सेक्टर। तो यहाँ पे बोला सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स एरिया। तो अब हमें लेट्स से इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे सेगमेंट का एरिया, भाई बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। कैसे, दिमाग लगाओ। हमको ऑलरेडी इस बड़े वाले का एरिया तो पता ही है, ये एरिया तो हमें पता ही है, पता है नहीं पता है, ये पूरा एरिया पता है। कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तो हमें पता ही है। हमें अगर पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल गया, उसमें से अगर हमने ये ट्रायंगल एबीपी को माइनस कर दिया, ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, पूरे इसमें से ये अगर माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ये वाला, समझे, राइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ रे। अगर मैं पूरे सेगमेंट में से
अगर मैं पूरे सेगमेंट में से अगर ऊपर का ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये एरिया माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या? नीचे वाला, है कि नहीं? नीचे वाला, और वही कहलाता है हमारा सेगमेंट। दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट, यही तुम्हारा सेगमेंट है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? पूरे में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, वी विल गेट अ सेगमेंट। अंडरस्टूड? सो सेगमेंट हम कैसे निकालने वाले हैं? सो एरिया ऑफ सेक्टर PADB, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। चला, तो लक्ष्य पर सभी लोग, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? अब इसके लिए ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा होगा ही नहीं होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा रे? थीटा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? उसका आधा, थीटा बाई 2। और ये कितना हो जाएगा? उसका आधा, थीटा बाई 2। और ये पूरा क्या हो जाएगा फिर? थीटा। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? 360 डिग्री के लिए अगर मेरा पाई आर स्क्वायर होगा तो थीटा के लिए कितना होगा? यही होता है ना, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब हमें निकालना है ट्रायंगल APB। APB निकालना है, क्या निकालना है? APB। कुछ टेंशन मत लो भाई, कुछ टेंशन मत लो, पे योर टेंशन। ये अगर APB निकालना है तो उससे अच्छा मैं अगर APL निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं APL ये ट्रायंगल निकाल दूं, पूरा ट्रायंगल निकालने से अच्छा अगर मैं आधा ट्रायंगल निकाल लूं APL और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा क्या? दौड़ेगा सर? पता है मुझे, चलेगा। अब या फिर उससे भी आसान हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट 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 बेस्ट, अगर मुझे ट्रायंगल APB कंसिडर करना है, बगा रहे सभी लोगों, ट्रायंगल APB कंसिडर करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस कौन है इनटू हाइट कौन है? PL। समझा? राइट। तो देखो बरा, पहले मुझे PL निकालना है क्योंकि मुझे रेडियस हमेशा पता होगा। ये दिस इज नथिंग बट येलो पार्ट क्या है हमारा? रेडियस ही। तो भाई रेडियस तो हमको पता होता है, तो ये क्या है? थीटा बाई 2। लक्ष्य सभी आएगा लक्ष्य, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा SPI, शायद इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन फॉर्मूला पूछ लेगा। तो जो बंदों ने देख लिया है उनका भी निकल सकता है आंसर, चलेगा। तो AB सबसे पहले PL निकालते, PL क्या निकालते भाई? PL कैसे निकालेंगे? एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है और हमें निकालना है PL मतलब इस एंगल के लिए एडजेसेंट हो गया। तो एडजेसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉस। चलो बरा, मैं सारी चीजें जो सॉल्व कर रहा हूं ना, डिराइव कर रहा हूं, इसमें से लिखूंगा येलो पेन से लिखूंगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो कॉस ऑफ इस एंगल, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा बाई 2 एडजेसेंट जो कि ये साइड हो गई अपन हाइपोटेन्यूज जो कि ये हो गई। एडजेसेंट कितना है? PL अपन हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस R। सो PL का वैल्यू क्या आ जाएगा? PL का वैल्यू आ जाएगा R cos थीटा बाई 2। अरे भाई कुछ समझे? PL का वैल्यू आ गया R cos थीटा बाई 2। वैसे ही तुम AL निकाल सकते हो क्या? AL कैसे निकलेगा? इस एंगल के लिए अपोजिट साइड हो गया, इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर मैं इधर sin थीटा बाई 2 लगा दूं, क्या लगा दूं? sin ऑफ थीटा बाई 2। तो sin ऑफ थीटा बाई 2 क्या आएगा रे बाबा? अपोजिट विच इज AL अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज R। तो AL का वैल्यू क्या आएगा? लिखो यहां पे, AL का वैल्यू आएगा R इंटू साइन थीटा बाई 2। सो भाई मुझे PL मिल गया, मुझे AL मिल गया। अब AL को इंटू 2 करोगे तो AB मिलेगा, AL को इंटू 2 करोगे तो AB मिलेगा। तो इस हिसाब से AB क्या हो गया? कहां लिखूं क्या लिख देता हूं? तो उस हिसाब से AB क्या हो गया? ट्वाइस AL। तो AL क्या हुआ है हमारे पास? AL क्या मिला है हमें? AL इज R इंटू साइन थीटा बाई 2, R इंटू साइन थीटा बाई 2। लक्ष्य जा रहे सभी, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इज AB, हाइट इज PL, बेस इंटू हाइट। तो ये ऐसे ही रखो, लक्ष्य है। लेट्स स्विच बैक टू द पिंक। सो ये ऐसे ही रखो भाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस 1/2। AB कौन है? AB इज नथिंग बट 2R sin थीटा बाई 2 एंड PL कौन है? PL इज R cos थीटा बाई 2। चलेगा? ओके राइट। सो फॉर्मूला क्या बन जाता है देखो जरा, पाई, अब थोड़ा फास्ट मतलब जगह बचना चाहिए इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ये 2 और ये 2 तो गया, ये R और ये R क्या हो गया? R स्क्वायर। सो इधर भी R स्क्वायर है, इधर भी R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? पाई
थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 को डरने की जरूरत नहीं है। सॉरी क्या आ गया थीटा बाई 2? अरे डरने की जरूरत नहीं। टोटल एंगल अगर 60 होगा तो ये हो जाएगा 30। टोटल अगर एंगल 60 होगा तो ये हो जाएगा 30। कितने लोगों को समझाइए? अंडरस्टूड राइट? सो फॉर्मूला एक बार देख लो, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेगमेंट। सो कोई भी सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं अभी, जिनको नहीं समझ में आया तुम वीडियो पीछे लेके देख सकते हो। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? कॉमन क्या निकलता है यहां से? आर स्क्वायर कॉमन निकलता है। सो बचता क्या है? पाई इंटू सेगमेंट का एंगल अपॉन 360 डिग्री, है ना, माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे एक हायर एंगल का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर कौन सा हायर एंगल का फॉर्मूला? एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो, पाई थीटा अपॉन 360। अब एक 11 का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन ऑफ हाफ एंगल कॉस ऑफ हाफ एंगल। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेट अवे साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज द हायर एंगल फॉर्मूला, है ना। एक तुम जब 12th में जाओगे ना, 11th में जाओगे, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। चाहो तुम कोई भी इंस्टीट्यूट में क्यों ना, तुम्हें पता है ना, काफी इंस्टीट्यूट्स, एसपीआई होने दो या फिर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होने दो, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से लोग मेरे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है। तुम एसपीआई में रहने दो, इधर रहने दो, उधर रहने दो, कोचिंग तो ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें। जब कोचिंग ज्वाइन करने आओगे या फिर तुम्हें वैकेशन कोर्सेस में कभी क्लासेस अगर करने हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, चलेगा। तो ये फॉर्मूला मैं तब तुम्हें डिराइव करके दूंगा, चलेगा। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अभी डिराइव नहीं कर सकते, अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ आधा एंगल कॉस ऑफ आधा एंगल। तो तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इस दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लिख के रखना, रब कर दो ये। दोनों फॉर्मूला को लिख के अच्छे से रख दो। तुम्हें जो यूज करना है तुम यूज कर सकते हो, जो तुम्हें यूज करना है दैट यू कैन यूटिलाइज, है ना। सो एरिया ऑफ सेगमेंट आसान है भाई, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते, तब जाके तुमको ज्यादा मजा आएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल गिवन दैट एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। Angle of sector is 120 degree and the radius of circle is 21 centimeter. ठीक है। Find the area of segment of a circle given that angle of sector is 120 degree. ये पूरा एंगल कितना हुआ भाई? 120 डिग्री एंड रेडियस कितना हुआ? 21। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो सीधा ही फॉर्मूला लगाओ भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? फॉर्मूला सीधा आर का स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा देख रखा है। अब हाँ, अब तुम पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, है ना, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। तो तुम्हें ये नहीं पता साइन 120 कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज अगेन इन 11th 120 कैसे सॉल्व करना है। मैं जरूर, मुझे याद दिलाना, मैं इस पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। अभी नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मैंने ऑलरेडी कुछ बनाया होगा, डेफिनेटली आई सेंड इट टू यू गाइस, चलेगा। बहुत मजा आएगा तुमको। तो साइन 120 यू डोंट नो, तो हम साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पहला, चलेगा। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। चल सो एरिया सेगमेंट ये हो जाता है। तो भाई बताओ आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस ऑफ सर्कल 21, तो 21 इंटू 21 आर का स्क्वायर पाई 22/7। थीटा कितना है बाबा? 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है? 120, तो साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 120/2, साइन 60, साइन 60 कितना आता है? √3/2। अगर ये पता नहीं तो मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। cos 60 कितना आता है? cos 60 आता है 1/2, चलेगा। सो करो बड़ा फटाफट, 120 और ये कितना हो गया? 3 चलेगा। ओके, सो 21 इंटू 21 अपॉन 22, 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21 माइनस √3/4। अब तुम चाहे तो उसको ऐसे ही रहने दो,
ठीक है, राइट, या फिर इसको सॉल्व करो। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ये 21/21 में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सो देखो ये इसको भी जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उसको भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये पहले इसको मल्टीप्लाई होगा, एक 21 और एक 21 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 21 इंटू 22 माइनस 21 इंटू 21 सीधा √3/4 को जाके मल्टीप्लाई होगा। अब तुम चाहो तो उसको ऐसे रखो या फिर इसको सॉल्व करो, है ना। 21 22 क्या होगा, 21 1 2 42 4, 21 2 42 43 44 45 46 462 माइनस इसको, इस मसाले को और सॉल्व करना है, और सॉल्व करने तो ऐसे रहेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ये 441 √3/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। कळलं का, सोपं आहे का, काही घाबरायची गरज नाही है। सर क्वेश्चन आ गया इसके, आई डोंट नो, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया कि सर फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला लिख के आ सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन देना है, जिम्मेदारी मेरी है, चलेगा। Chord AB of the circle of radius 10 cm makes a right angle at center of circle. Find the area of major and minor segments. A chord AB of circle of radius 10 cm. Chord AB of circle of radius 10 cm makes a right angle at the center of circle. है कि नहीं? Find the area of the major and the minor segments. एक ए बी है और उस सेंटर पे है ना 90 डिग्री एंगल बनाता है, कितना बनाता है बाबा, 90 डिग्री, कंसीडर करो 90 डिग्री है। और ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10, रेडियस कितना है इसका 10, मिक्स राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो मेजर एरिया ये हो गया, तो माइनर सॉरी मेजर एरिया ये बाहर का हो गया, तो माइनर क्या हो गया, अंदर का। डरने की जरूरत नहीं बाबा, माइनर निकाल लो चुपचाप। और मेजर को कैसे निकालोगे, पूरे एरिया में से माइनर को माइनस करोगे तो मेजर मिलेगा। माइनर एरिया मतलब ये, और माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला, इसका एरिया निकालना है तुम्हें। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, लिखो बड़ा फटाफट। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, r स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 इनटू sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, चलो पे अटेंशन। रेडियस कितना दिया है बाबा, दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर मतलब 100, पाई आता है 22/7, थीटा दिया है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री अपॉन 360 इनटू, अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा बाय 2 कितना होगा 45, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2, 100 इनटू 9 4 जा, ठीक है। सो हो जाएगा 22/28 माइनस 1/2 है, इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे, माय राइट, ये माइनस है बाबा, माइनस है ना, बड़े वाली एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। सो उसको कैसे करेंगे, 14/28, क्या क्या समझा ना, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 14 से मल्टीप्लाई किया। सो 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 कितना हो गया भाई 8 अपॉन 28, करो इसको कैंसिल, अभी क्या क्या होगा, सो 200/7, 200/7, आंसर इज समथिंग आएगा, 28.5 28.6 ऐसे कुछ तो आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन ये क्या है अरे भाई, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कौन से एरिया का आया, माइनर सेगमेंट। दिस शुड नॉट बी द सेगमेंट, दिस शुड बी द सेक्टर, सेगमेंट का, ठीक है चलेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इतना ही निकालो, ये माइनर मेजर छोड़ दो, ये एक्चुअली सेक्टर होना चाहिए ना, सेगमेंट तो यही होता है छोटा वाला, अंडरस्टूड। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा भाई 28.5, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट 28.5, अंडरस्टूड, चलेगा, चलो हो जाता है।
देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है जरा। अ स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसका साइड कितना है भाई, ये है 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, चलेगा। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ रेडियस 14 मीटर। ये पार्क में ना, इसके कॉर्नर में फूलों के झाड़ लगा के रखे हुए। क्या के झाड़? फूलों के झाड़। ऑफ रेडियस 14 मीटर। कितना मीटर है भाई रेडियस? इसका 14 मीटर है, इसका 14 मीटर है, इसका 14 मीटर है, और इसका भी कितना है भाई? 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। मतलब इस टोटल स्क्वायर में से अगर सर्कल के एरिया गायब कर दो तो ये जो बीच में का एरिया बचता है ये कितना है, ये पूछा हुआ है। कोई टेंशन नहीं है भाई, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये सर्कल के एरिया है कि नहीं, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल, तुमने सर सर्कल क्यों बोल दिया? देखो ना यहां पे क्या है रे, 1/4 सर्कल है, तो ये पिज्जा का 1/4 पार्ट है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये चारों मिला के क्या बनेगा? सर्कल ही बनेगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं तो भाई एक का आंसर निकालो इंटू 4 करो। ये तो आसान है भाई, चलो एक का निकालो। चलो इसका ये 90 डिग्री है, मतलब उनका सेंट्रल एंगल हो गया 90 डिग्री और उसका रेडियस हो गया 14। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा? सॉरी नॉट सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा? ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताया मैं 360 डिग्री के लिए अगर पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता है तो 90 डिग्री है ना के लिए कितना होगा? तो भाई पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 14 अपॉन 360 इंटू 90। 90 गायब करो, 9 चौक 36, 7 2 जा 14, 2 कट गया, 2 आ गया, 2 कट गया, 7 आ गया। सो 22 इंटू 7 154। लेकिन ये 154 एरिया किसका हुआ? सिर्फ इसका हुआ, चलेगा। वैसे इसका भी 154 होगा, इसका भी 154 होगा, इसका भी 154 होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल्स, ठीक है, कितना होगा भाई? 154 इंटू 4। बट एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे रे बाबा? एरिया ऑफ स्क्वायर ये 100 मीटर का है भाई, 100 मीटर इंटू 100 मीटर 10,000 होगा, बराबर है क्या? सो 10,000 माइनस 154 इंटू 4, 616। 10,000 में से 616 गायब कर दो, कितना हो जाएगा? देखो जरा, 9384। कितना हो जाएगा? 9384 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर। सो ये जो अंदर का एरिया बचता है भाई, ये जो अंदर का एरिया बचता है ये कितना होगा? अंदर का एरिया जो बचता है वो कितना होगा भाई? 9384 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते का समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, राइट। सो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ द सर्कल। थर्ड लेक्चर और माहौल। क्यों? थर्ड लेक्चर में सिर्फ एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। सो एग्जांपल्स होंगे एरिया के, एग्जांपल्स होंगे पेरीमीटर के, एग्जांपल्स होंगे एरिया ऑफ सेक्टर के, एग्जांपल्स होंगे लेंथ ऑफ आर्क के, एग्जांपल्स होंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के। अंडरस्टूड? सो आई होप तुम्हें सेकंड लेक्चर एकदम जबरदस्त समझ में आया होगा। सो इस लेक्चर में जो भी सीखा है ना, अच्छे से नोट्स बनाओ, राइट। मैं एक दिन के लिए वो जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, उसमें चैट विंडो ओपन कर देता हूँ, वहां पे सब लोग भेजो मुझे आपके नोट्स भेजना, सर्कल के नोट्स के फोटोज मुझे चाहिए, है ना। जस्ट भेजो, देखने तो दो बना रहे हो नहीं बना रहे हो, चलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।